बुक्स रीडो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो यकीन मानिए पैसे को लेकर किसी की भी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो एक सवाल है, क्या सुबह अलार्म की घंटी से उठकर ऑफिस भागकर पूरा महीना काम इसलिए होता है कि बस आखिर में एक सैलरी मिल जाए और फिर उस एक पेचेक से अगले पेचेक तक का इंतजार? क्या जिंदगी ऐसी ही है या फिर क्या कोई दूसरा तरीका भी है? सोचिए, कोई सो रहा हो, छुट्टियां मना रहा हो और फिर भी पैसा उसकी जेब में आ रहा हो। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा गुलाम है, मालिक नहीं। बस यही वो राज है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। उनके एक नहीं दो पिता थे। एक उनके अपने, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो कहते थे रिच डैड। दोनों उन्हें प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन जब बात पैसे की आती थी ना, तो उनकी सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थे पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड थे और कहते थे कि खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करो। उनके लिए पैसे का लालच सब बुराइयों की जड़ है, हमेशा सेफ खेलने की सलाह देते थे। और दूसरी तरफ रिच डैड, जो 8वीं पास भी नहीं थे। उनका कहना था कि ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। उनका मानना था कि पैसे की कमी सब बुराइयों की जड़ है, और वो कहते थे रिस्क से डरो मत, उसको मैनेज करना सीखो। बिल्कुल अलग सोच। तो इन दो अलग अलग माइंडसेट के बीच रॉबर्ट ने अमीर बनने का अपना पहला सबक सीखा, और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही अजीब से जॉब ऑफर से। कहानी कुछ ऐसी है। 9 साल के रॉबर्ट ने अपने रिच डैड के लिए काम शुरू किया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर। सोच सकते हैं, कुछ हफ्ते बाद ही उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने काम छोड़ दिया। तभी रिच डैड ने उन्हें असली सबक दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन अब से कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तुम मुफ्त में काम करोगे। कैसा अजीब ऑफर था ना, लेकिन रॉबर्ट मान गए, सिर्फ सीखने के लिए। रिच डैड ने तब समझाया कि ज्यादातर लोग ना एक रैट रेस में फंसे हुए हैं, मतलब एक चूहे की दौड़। उनके 2 मालिक हैं, डर और लालच। बिल चुकाने का डर उन्हें काम पर धकेलता है, और फिर नई कार, बड़े घर का लालच उन्हें सैलरी के पीछे भगाता है। ये बिल्कुल उस गधे जैसा है जिसके सामने गाजर लटका दी गई हो। वो बस भागता रहता है, ये जाने बिना कि वो गाजर उससे हमेशा 2 कदम आगे ही रहेगी। और यहीं से निकला अमीर बनने का पहला और सबसे पावरफुल रूल। इसे ध्यान से सुनिए। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो अमीर और बाकी सब के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर पैसे से काम करवाया कैसे जाए? इसका जवाब इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में है। सिर्फ 2 सिंपल से शब्द हैं, एसेट और लायबिलिटी। और रिच डैड की डेफिनेशन तो इतनी आसान है कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए। एसेट क्या है? बहुत सिंपल। एसेट वो कोई भी चीज है जो जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। चाहे कोई काम कर रहा हो या नहीं, पैसा आता रहता है। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा। लायबिलिटी वो कोई भी चीज है जो जेब से पैसा निकाले लगातार। ये स्लाइड इसको बिल्कुल साफ कर देती है। सारा खेल कैश फ्लो का है। पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। एसेट जेब में पैसा लाता है, जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी जेब से पैसा ले जाती है, जैसे एक कार लोन जिसकी EMI हर महीने जाती है। बस इतना सा ही तो फर्क है। और जानते हैं, सबसे बड़ी गलती यही होती है। अमीर लोग पैसों से एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो और पैसा बनाएं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं, जैसे बड़ा घर या महंगी कार। लोग सोचते हैं ये उनकी संपत्ति है, लेकिन असल में वो उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती हैं। ओके, तो एसेट और लायबिलिटी का फर्क तो समझ आ गया, लेकिन अब इसको लाइफ में अप्लाई कैसे करें? रिच डैड का एक मंत्र था, माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब नौकरी छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। चलिए इस स्लाइड को देखते हैं। स्टेप 1,
अपनी दिन की जॉब मत छोड़ो। स्टेप 2, फोकस सैलरी पर नहीं, अपने एसेट कॉलम पर करो। आपका असली बिजनेस आपकी नौकरी नहीं है, वो एसेट कॉलम है। स्टेप 3, जॉब से जो पैसा आ रहा है उससे लायबिलिटीज नहीं, असली एसेट्स खरीदो। और स्टेप 4, इस एसेट कॉलम को तब तक बढ़ाते रहो जब तक इन एसेट से आने वाली इनकम महीने के खर्चों से ज्यादा न हो जाए। जिस दिन ऐसा हो गया, बस उसी दिन मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये असली एसेट्स हैं। क्या चीज? ये ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जिन्हें चलाने के लिए आपका वहां होना जरूरी ना हो। स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, यहां तक कि किसी किताब या गाने से आने वाली रॉयल्टी। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बस जेब में पैसा डालती रहे। तो इस सब का सार क्या है? ये किताब हमें बस यही सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने से आती है। ये सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि माइंडसेट का खेल है। ये कोट पूरी किताब का निचोड़ है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। मतलब कितना कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना बचाते हैं और उसे कहाँ लगाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और पैसा तभी बचता है जब उसे लायबिलिटीज में उड़ाने के बजाय एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट किया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे की समझ किसी भी महंगी डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इससे पहले कि हम खत्म करें, एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या किसी का फाइनेंशियल फ्यूचर सिर्फ एक नौकरी और एक सैलरी पर टिका रहना चाहिए, या फिर अपना एसेट कॉलम बनाकर अपने फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की जरूरत है? फैसला हर किसी को खुद करना है। बुक्स रीडो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही बेहतरीन किताबों के साथ जल्द ही लौटेंगे।